आज का टॉपिक है, हम फिजिक्स से लाए हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 गति यानी मोशन। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी मोशन यानी गति किसे कहते हैं। कोई भी दो वस्तु एक समान चाल से गति कर रहा है, अगर वो वस्तु दूसरे वस्तु को नहीं देखेगा तो पता नहीं चल सकता है जो वो गति में है या नहीं गति में है। जैसे में मान लो अभी अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, ट्रेन की चल रहा है, अचानक चलना शुरू किया, आप नहीं अब अगर उधर दूसरे वस्तु को नहीं देख पाएंगे, नहीं देखिएगा, या पेड़ पौधा को उधर नहीं देखिएगा, खिड़की से बाहर नहीं देखिएगा, तब तक पता नहीं चलेगा जो कोई वस्तु यानी ट्रेन गति में है या नहीं है। अगर पता चल जाएगा तो समझना वो मोशन यानी गति है। ठीक है, उसे ही हम मोशन कहते हैं यानी गति कहते हैं। कोई भी वस्तु एक समान चाल से गति कर रहा है, अगर दूसरे वस्तु को ना देखे, पहला वस्तु दूसरे वस्तु को ना देखे तो गति का पता नहीं चलेगा, उसे ही हम मोशन कहते हैं। अब मोशन में होता है दो प्रकार के, एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। कोई भी वस्तु, जाहिर सी बात है, कोई भी वस्तु मोशन में है यानी गति में है तो कम से कम दूरी तो तय किया होगा ज़रूर। तो हम दूरी को हम जानते हैं, दूरी किसे कहते हैं। मान लो एक वस्तु है ए पर, पॉइंट ए पर है, और उसको जाना है ए से चल के बी पर गया। मान लो ए से बी पर गया, ए से बी पर जाने के लिए 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब बी से सी तक आने में 3 किलोमीटर तय किया। ठीक है, 3 किलोमीटर तय किया। इसको कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, अगर वो वस्तु दूसरे वस्तु को ना देखे उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। हम दूरी को हम लोग बताते हैं, कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु है यहाँ पे ए पर, उसको जाना है बी से सी पर, यानी सी पर जाना है तो ए से जाएगा बी पर, बी से आएगा सी तक। अब जिस तरह रोड होगा उसी तरह ना आएगा, ये नहीं जो किसी घर तोड़ देगा, कुछ कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। उसी तरह ए से चला 2 किलोमीटर, बी से चला 3 किलोमीटर। ठीक है, कुल टोटल कितना दूरी तय किया, तो जोड़ेंगे दूरी बराबर ए से बी तक जाने में कितना दूरी तय किया, ए से बी तक जाने में 2 किलोमीटर, और बी से सी तक जाने में 3 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितना 5 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, दूरी कहते हैं। अब हम जानेंगे विस्थापन क्या चीज़ है। विस्थापन कहता है किसी का घर हो, किसी का कुछ भी हो, उस तोड़ के सीधे निकलेगा, वह तोड़ के सीधे निकल जाएगा। वो नहीं चाहेगा जैसा रोड रहेगा वैसे ही जाना है, वो कहेगा जो हम कम समय में हम दूर तय करेंगे। ठीक है, उसके हम विस्थापन कहते हैं। इस पहले इसका परिभाषा हम लोग जान जाएंगे, विस्थापन किसे कहते हैं। कम समय में तय की गई दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। फिर से सुनो, कम समय में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। कम समय में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जैसे में ग्राफ से हम समझ सकते हैं विस्थापन क्या चीज़ है। ठीक है, लेट्स गो। मान लो जो ए वस्तु है गया है ए से लेकर बी तक, बी से सी तक गया है। अब विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन कहता है किसी का घर हो, कुछ भी रहो, तोड़ ताड़ के हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहेगा जब हम लोग ज़्यादा समय ले, क्या ले, ज़्यादा समय ले, वो कम दूरी तय करने के लिए कम ही समय लेगा। जैसे मान लो उसको ए से बी तक, बी से सी आया, दूरी आया, लेकिन विस्थापन क्या कहता है, नहीं हम नहीं चाहिए उतना समय, हम कम समय में तय करेंगे। यानी कहने का मतलब है वो आएगा सीधे सी पर आना है, उसको विस्थापन को आना है, किसी वस्तु को विस्थापन तय करना है तो ए से बी सी से नहीं आएगा, वो सीधे ए से एक सी पर आएगा। क्या आएगा हुआ, ए से एक सी पर आएगा, उसके ही विस्थापन कहते हैं। तो है दोनों तो है दूरी हो गया, है जो तय किया है ये विस्थापन तय किया है। क्या किया हुआ, विस्थापन तय किया है, विस्थापन। ठीक है, क्या किया है, विस्थापन। तो कम समय में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब दूरी किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, डाउट नहीं रहेगा। जैसे में 1 नंबर, कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं। तो है अभी ज़रूरत है। अब मान लो अब विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन को हम जानेंगे विस्थापन किसे कहते हैं, इसका भी हम परिभाषा लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं। आप लोग का डाउट कोई नहीं रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अब हम जानेंगे विस्थापन किसे कहते हैं। क्या होगा, विस्थापन किसे कहते हैं। 2 सेकंड लगेगा इसको मिटाने में, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जे शॉर्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा। अब हम लोग विस्थापन जानेंगे। दूसरा नंबर, विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी बताए हैं विस्थापन क्या कहता है, वो कम समय में तय की गई दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। वो लंबाई का जिक्र नहीं करता है। वो लंबाई का क्या करना है, लंबाई को जिस तरह रास्ता है उसी तरह जाएगा। मान लो यहाँ से जाना है जगदीशपुर या बेतिया, कहीं भी जाना है, मोतिहारी, पटना, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, तो जिस तरह रास्ता रहेगा उसी तरह जाएगा। ठीक है, अब विस्थापन क्या कहता है, नहीं हमको नहीं चाहिए सीधे हम फाड़ के निकलेंगे या टूट ताड़ के निकलेंगे किसी भी वस्तु, यानी कम समय में हम तय करते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या कहता है, कम समय में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, हम लोग जाना दूरी क्या कहता था, देख लो। मान लीजिए यहाँ पे हमको ए बिंदु से ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जाना है। ठीक है, बी से फिर सी जाना है, तो ये तो मान लो 2 किलोमीटर था, ये था 3 किलोमीटर। ये तो दूरी हो गया, ये क्या हुआ, ये दूरी हो गया, ये हुआ दूरी। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, वो सीधे उसको ए से बी से सी आना है तो ये दूरी हो गया। विस्थापन नहीं, उसको सी पर आना है, तो सी पर आने के लिए वो सीधे डायरेक्ट आएगा, ए से लेकर सी पर आएगा। क्या आएगा बोला, सी आएगा, यहाँ से लेकर के सी पर आएगा, इसको हम विस्थापन कहते हैं। तो है तो हो गया दोनों ए से बी से सी, ये क्या हुआ बाबा, वो दूरी हो गया। यानी ए से बी और बी से सी, ये दूरी हो गया, इसको हम दूरी बोलेंगे। विस्थापन क्या है, ए से डायरेक्ट सी पर आएगा, इसको हम विस्थापन कहते हैं। यानी कौन समय में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो है तो 2, 3, 5 हुआ। हमेशा दूरी विस्थापन से ज़्यादा रहता है, हमेशा वैल्यू, यानी सबसे बड़ा मान किसका होगा, दूरी का होगा, क्योंकि वो ज़्यादा समय में तय किया है, उसको हम दूरी कहते हैं। अब कम समय में तय कौन करता है, विस्थापन, उससे हम विस्थापन कहते हैं। जैसे में ये 2, 3, 5 यानी कितना किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला, 2 या 3, 5, दूरी 5 किलोमीटर चला। विस्थापन है, यहाँ पे देख लिए, ये है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला है, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में चल गया, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर में चल गया, 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। हमेशा बात याद रखना,
हमेशा बात याद रखना, दूरी हमेशा ज़्यादा समय लेता है और जिस तरह रोड रहेगा, जैसे जैसे रोड रहेगा वैसे ही से उसका समय लगता है, यानी दूरी तय करता है। विस्थापन वैसा नहीं करता है। कोई भी वस्तु हो उसको खिंचाव में चलकर निकल जाएगा, यानी वो सीधी दिशा में गति करता है, उसको विस्थापन कहते हैं। फिर से हम समराइज करा दे रहे हैं जो दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। कम समय में तय की गई दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। और दूसरा नंबर, दूरी, कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद।